सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल एल के मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट संख्या 23 और विषय हमारा विज्ञान और कक्षा 7 के बच्चों के लिए। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। आज की तारीख हमारी 18/12/2020 और दिन हमारा शुक्रवार का। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट में हम चर्चा करेंगे प्राणियों में पोषण। पिछली वर्कशीट में हमने चर्चा की थी प्राणियों का परिवेश और पोषण कौन कौन से होते हैं, तो उसी के आधार पर इसमें हम आगे भी यही चलन हमारा रहेगा इस वर्कशीट में। तो इसको आप सब अच्छे से समझें और वीडियो को अंत तक देखें। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। तो देखते हैं प्राणियों में पोषण की एक रोचक कहानी अमाशय की। कि अब जो हम अमाशय होता है हमारे शरीर में, तो उसके एक रोचक कहानी है कि कैसे इसकी खोज हुई, क्या कार्य हुआ, इसके क्या क्या कार्य होते हैं हमारे शरीर में, तो उसी का हम पता लगाते हैं। एक विलक्षण दुर्घटना द्वारा अमाशय की कार्य प्रणाली की खोज हुई। कि अमाशय की कार्य प्रणाली क्या है, तो एक बेकार घटना है, तो उसी के संबंधित इससे खोज हुई। तो पता करते हैं कि 1822 में एलिक्स सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति गोली लगने के कारण बुरी तरह से प्रभावित हुआ। 1822 में एलिक्स सेंट मार्टिन गोली से वक्ष क्षतिग्रस्त हो गया। तो देखो यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये गोली लगी हुई है बेटा, ठीक है। गोली में वक्ष क्षतिग्रस्त हो गया तथा अमाशय में क्या हो गया, एक छिद्र हो गया। तो यहाँ पे दिखा है ना, एक छिद्र का मतलब छेद हो गया। उसे विलियम ब्यूमॉन्ट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के पास ले जाया गया। उसे कहाँ ले जाया गया, विलियम ब्यूमॉन्ट नामक अमेरिकी सैनिक के चिकित्सक के पास ले गया था। चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली, परंतु अमाशय का छिद्र भली भांति बंद न कर सका। उस छिद्र को किससे ढक दिया, उसने पट्टी से ढक दिया। ब्लूमॉन्ट को छिद्र में से अमाशय के अंदर झांकने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ, तो उसने कुछ रोचक प्रेक्षण किए। ब्यूमॉन्ट ने देखा कि अमाशय भोजन का मंथन कर रहा था। कि इसने जब इसमें अंदर झांक के देखा तो क्या कर रहा था, अमाशय भोजन का मंथन कर रहा था। इसकी भित्ति से तरल स्रावित हो रहा था और जो भोजन को पचा सकता है। अब देखो भाई, अमाशय की एक रोचक घटना रही, उनको पता कैसे लगा भाई अमाशय के क्या क्या कार्य होते हैं, कि वो क्या कर रहा है। उसने देखा कि भोजन को पचा सकता है। उसने यह भी देखा कि अमाशय क्षुद्रांत्र में तभी खुलता है तब अमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। कि ये तभी खुलता है जब इसमें भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। तो ये सारी घटनाएं उसने व्यक्ति ने देखी। किसने, विलियम ब्यूमॉन्ट नामक जो चिकित्सक था, तो उसने उस आदमी के शरीर में ये सारी घटनाएं देखी। आगे दस्त, कि भाई दस्त कैसे हो। दस्त वह स्थिति जिसमें कभी कभी व्यक्ति जल रूपी पतले मल के बाहर निष्कासन बार बार आवश्यकता होती है। तो आप सभी को भी दस्त होते होंगे कि जब हम कुछ गलत सलत खा लेते हैं, पता नहीं कब क्या खा लेते हैं, तो हमारे अपच की स्थिति हो जाती है। तो उस स्थिति में व्यक्ति को जल रूपी पतले मल के बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है। उस स्थिति को हम दस्त कहते हैं। यह संक्रमण, खाद्य विषाक्तता तथा अपच के कारण होता है बेटा, ठीक है। भारत में विशेषकर बच्चों में यह अति सामान्य स्थिति है। भाई बच्चे सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है स्थिति, बच्चों में अधिकतर दस्त जाते रहते हैं। चरम अवस्था में घातक भी सिद्ध हो सकती है। इसका मुख्य कारण है शरीर से जल व लवण की अत्यधिक क्षति होना। कि शरीर से जल तथा लवण की अत्यधिक क्षति होना। इसे सहजता से नहीं टालना चाहिए। चिकित्सक के पास जाने से पूर्व रोगी को उबाल कर ठंडा किए हुए जल में एक चुटकी नमक आपन कर देना घर में, कि चीनी घोल कर दे दो भाई दस्त हो रहे। तो और एक और आती है कि जो कहते हैं ना ORS का घोल दे दे, तो उसे जीवन रक्षक घोल भी हम कहते हैं। तो आप सभी ने बचपन में लिया होगा कि ORS को घोल दे तो दस्त हो रहे, तो ज़्यादा छोटे बच्चों को दिया जाए, या चुटकी नमक डालकर चीनी घोल कर पिला देते हैं कई बच्चों को। तो ये इसका एक दवा भी है जिसे हम कहते हैं जीवन रक्षक घोल तथा ORS, ठीक है बेटा। ये ध्यान रखना, आपको ये नाम नोट कर लेना है कि दस्त होते समय कौन सा क्या दिया जाता है, ORS दिया जाता है। नोट, जल रूपी मल के निष्कासन से किसी व्यक्ति के शरीर में पानी की कमी हो जाती है।
बेटा जब ज़्यादा ही दस्त हम जाते हैं तो हमारे शरीर में क्या हो जाता है, पानी की कमी आ जाती है। इसे हम पानी की जो कमी होती है उसे निर्जलीकरण कहा जाता है। बेटा इसे ध्यान रखना है, निर्जलीकरण कहा जाता है। रोगी को नियमित रूप से जीवन रक्षक घोल दस्त के दौरान शरीर के निर्जलीकरण को रोका जा सकता है। भाई इस हमारे शरीर में अगर पानी की कमी है तो हम क्या करते हैं भाई, ORS का घोल दे देते हैं, है ना, दे देते हैं ना, WHRS का घोल। तो वही इसमें बताया गया है। ओके बेटा, तो आपने इसमें दो चीज़ देखी कि अमाशय के क्या कार्य होते हैं और दस्त की स्थिति क्या होती है। दस्त के बारे में आपने जाना, तो आप सभी को इनकी जानकारी होनी चाहिए कि दस्त के समय हमें क्या क्या अपने बचाव के रूप में करना है। कि यहाँ पे दिया गया है कि ORS का एक अन्य नाम लिखिए, तो आपने ये लिखा, ये रहा, यहाँ पे से हम लिख देंगे ORS को जीवन रक्षक घोल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, जीवन रक्षक घोल। तो ये इसमें आप लिख देंगे, ठीक है। उस स्थिति का नाम लिखिए जिसमें कभी कभी व्यक्ति को जल पतले के बार बार निष्कासन की तो उस स्थिति को क्या कहते हैं बेटा, उसे हम दस्त कहते हैं। कहते हैं बेटा दस्त, ठीक है। ओके, क्लियर। दस्त संक्रमण कैसे रोका जा सकता है, तो देखो इसमें भी हमने अभी परिचित में पढ़ा, ये रहा। तो यहाँ पे हमें इस स्थिति को, ये वह स्थिति दस्त कहलाएगी दूसरे क्वेश्चन का आंसर में, ठीक है। यहाँ पे ये बिंदु लिखने कि उस स्थिति का नाम दस्त हो जाएगा। और तीसरा है कि दस्त संक्रमण कैसे रोका जा सकता है, तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर था। और ये रहा यहाँ पे इसका मुख्य कारण, ये देखो यहाँ पे ये रहा, देखो ये तीसरा क्वेश्चन। चिकित्सक के पास जाने से पूर्व ही रोगी को उबालकर ठंडा किए हुए जल में एक चुटकी नमक तथा चीनी घोलकर पिलाना चाहिए। इसे जीवन रक्षक घोल या ORS भी कहते हैं। ये हमारे तीसरे क्वेश्चन का आंसर होगा। इस प्रकार हम इसे दस्त संक्रमण को रोक सकते हैं, ठीक है। चिकित्सक के पास जाने से पूर्व रोगी को उबालकर ठंडा हुए जल में एक चुटकी नमक और ये चीनी घोलकर पिलाना चाहिए। तो इससे क्या होता है, ये जो दस्त संक्रमण से रोका जा सकता है। अमाशय की कार्य प्रणाली की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम हमें लिखना है, ठीक है। और पांचवा क्वेश्चन है, घर पर जीवन रक्षक घोल कैसे बनाया जा सकता है, तो आपको पता है, देखो इसमें आगे पहले चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये हमारा देखो ये रहा कि सन 1822 में एलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति की गोली लगने के कारण बुरी तरह से वो घायल हो गया था। घायल से वक्ष क्षतिग्रस्त हो गया, तो अमाशय में छिद्र हो गया। तो उसे किसके पास ले जाएगा, विलियम ब्यूमॉन्ट के पास। तो इन्होंने तो उसकी खोज की, विलियम ब्यूमॉन्ट। तो इसमें हम आंसर में लिख देंगे उस व्यक्ति का क्या नाम था, विलियम ब्यूमॉन्ट। ओके बेटा, तो इसमें हम लिख देंगे विलियम ब्यूमॉन्ट नामक जो है, तो उसने उसकी खोज की, ठीक है। अब घर पे हम, पांचवा क्वेश्चन है, घर पे जीवन रक्षक का घोल कैसे बना सकते हैं। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि हम क्या करते हैं, रोगी को ठंडा किए, भाई जब पहले रोगी को उबाल कर, पहले हम उसे करेंगे भाई, पानी को उबाल कर फिर उसे ठंडा करके जल में एक चुटकी नमक या चीनी घोलकर बना सकते हैं। चीनी घोलकर हम क्या बना सकते हैं, ठीक है, उबाल कर। देखो यहाँ पे पूरा जब जीवन रक्षक घोल कैसे बनाया जा सकता है कि हम पानी को पहले, सबसे पहले गर्म करेंगे, फिर उसे ठंडा करके उसमें एक चुटकी नमक या चीनी घोलकर चीनी घोलकर हम जीवन रक्षक घोल बना सकेंगे। तो इसका आंसर हम यहाँ पे लिख देंगे कि पानी को उबाल कर, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये लिख दिया पानी को उबालकर। यहाँ से फिर आप लिखना शुरू कर देंगे, पानी को उबालकर ठंडा किए हुए जल में एक चुटकी नमक अथवा चीनी घोलकर जीवन रक्षक घोल बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जीवन रक्षक घोल बना सकते हैं, ठीक है। या बनाया जाता है लिख देंगे, या बनाया जाता है या बना सकते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो आपके पांचों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। सभी बच्चे से अच्छे से इन बेटा या ORS का नाम भी याद कर लेंगे और दस्त संक्रमण कैसे रोका जा सकता है
और अमावस्या कारण फैला की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम आपको याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। तो सभी प्यारे बच्चे से अच्छे से विज्ञान की कॉपी में करेंगे और अपने टीचर से चेक करवाएंगे। और सभी प्यारे बच्चे नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहें। और बेटा, कोविड में सुरक्षित रहने के लिए मास्क का प्रयोग ज़रूर करें। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, आपको पसंद आई हो, ठीक है। टेक केयर एंड बाय बाय।